सदर सीट पर उपचुनाव हो चुका है और ऐसे में 14 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद भी हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से हॉट सिटी कहने वाले गाजियाबाद में वोटिंग परसेंटेज कम रहा, आखिरकार उसकी वजह क्या रही और जो रही उसको किन मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट डाले हैं, इसी को जानने के लिए कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, भाजपा का घर कहा जाता है इसको और हॉट सिटी भी है और जो कहा जाता है कि वेस्ट ओवर भी बहुत ज्यादा आता है, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज रहा, वजह क्या कम? वोटिंग परसेंटेज का कम होने का कारण था थोड़ा सा ये जो था वोटर लिस्ट जो थी वो भी थोड़ी गड़बड़ रही, जिसके सुधार के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि अगली बार से इसमें सुधार हो जाए। और थोड़ा उपचुनाव जो होता है वो वैसे ही आप समझ लें कि वो ना सरकार बनाने वाला होता है ना सरकार को बिगाड़ने वाला उपचुनाव होता है। थोड़ी शिथिलता रही लोगों में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी गाजियाबाद से चुनाव जीते। ये तो आपका कहना है, जीतेगा आपको लग रहा है। अच्छा, मुद्दे क्या होंगे? अजी आप ऐसे ही बता दो, मुद्दे बता दो बस। किन मुद्दों पे चुनाव हुए इस बार? मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा ही नहीं, विपक्षी इसीलिए तो चुप है। अच्छा, वो बताइए आप कौन सा काम नहीं हो रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ? जाम की समस्या है तो यहाँ पोल्यूशन, तो यहाँ लाइन पास क्षेत्र के लोग बाग अलग रो रहे हैं यहाँ। पोल्यूशन तो दिल्ली गवर्नमेंट की समस्या है, अच्छा, वहां से फैल रहा है। और सड़कें आप मुझे बताओ, कौन सी सड़क पर इस टाइम जाम लग रहा है? NH है विजयनगर में, बताइए आप। मेरठ 35 मिनट में 40 मिनट में आदमी पहुंच रहा है, हापुड़ 35 मिनट में पहुंच रहा है, मुरादाबाद 1 घंटे में पहुंच रहा है। तो जाम की तो समस्या है ही नहीं अब। तो किस चीज मान के चल रहे हैं? जीत भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निश्चित रूप से जीतेगा। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगा, हाथ में पर्चा लिए हुए हैं, आप भी हिसाब बना ही रहे हैं, खैर वो हिसाब भी परसों तक हो जाएगा क्लियर। जी। किन मुद्दों पे वोट किया है जनता ने, और इस बार जैसे यूथ बहुत दिखा वोट के लिए? मुद्दा तो विकास का ही है और कोई दूसरा मुद्दा है नहीं। उत्तर प्रदेश में विकास का मुद्दा है। आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया है उसमें 9 की 9 की सीट हम जीत के आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 9 की सीट तो जीतने की बात तो अखिलेश भी कर रहे हैं। अखिलेश जी करें उनका दावा और हमारा दावा, वो दूध का दूध और पानी का पानी 23 तारीख में हो जाएगा। अच्छा, ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कि जी जो जिले के अधिकारी हैं उनके द्वारा कुछ कर लिया गया, क्या लगता है? जो अच्छा, चलिए इसी जिले की हम तो बात करते हैं, जो पिछली बार मार्जिन था उतना ही मार्जिन रहेगा या टक्कर रहने वाली है या मार्जिन बढ़ेगा? हमारा मार्जिन बढ़ेगा। क्या वजह ऐसी लग रही है आपको? क्या ऐसा काम कर दिया 3 साल के भीतर? 3 साल के भीतर गाजियाबाद में बहुत सारे काम हुए हैं, जनता के काम हुए हैं। सफाई अभियान बड़ा अच्छा चला है, पार्क भी मेंटेन हुए हैं और व्यवस्था बहुत बढ़िया हुई है। बिजली की भी, पानी की भी व्यवस्था बहुत बढ़िया है और जो प्रशासनिक अनुशासन है वो भी बहुत बढ़िया हुआ है। अच्छा, अब कमी भी गिनवा दीजिए। कभी तो कोई नजर नहीं आ रही है अभी फिलहाल। सड़कों पर सड़कें तो एक क्लास है जी। जाम तो यह है कि जब क्राउड बढ़ेगा तो जाम यानी जाम एक समस्या है। जाम एक समस्या है और दिल्ली की भी हर जगह जाम समस्या है। बिल्कुल दिल्ली की समस्या है, लेकिन बात कर रहे हैं हम सदर सीट की। आपसे भी बात कर लेते हैं, क्या लगता है किन मुद्दों पे जो चुनाव हुआ है, क्या समीकरण बैठ रहे हैं? क्या समीकरण के हिसाब से जो जीत और हार तय होगी, किस पार्टी की होगी? क्या समीकरण होगी? संजीव शर्मा जमीन का नेता है, एक एक बच्चा उसे जानता है, कर्मों का धनी है, सुबह से शाम तक जनता का ही काम किया है। इसको देखते हुए जनता का सैलाब संजीव शर्मा की तरफ है। जात पात धर्म को हटा करके सभी लोगों ने खुलकर के मतदान किया है। प्रतिशत मतदान का थोड़ा कम हुआ है क्योंकि कुछ लोग कुछ अंतर पड़ेगा फिर? प्रतिशत जो मतदान कम हुआ है, कहा यह जाता है जो सत्ता पार्टी होती है उसको नुकसान है उसका, अगर प्रतिशत कम होता है तो प्रतिशत कम अगर हमारा हुआ है तो हमारे अपोजिशन का भी हुआ, सबका हुआ है। लेकिन आम जो मतदाता ने मतदान किया है उसमें सैलाब है संजीव शर्मा के साथ। अच्छा, जातीय समीकरण की बहुत बात की जाती है यहाँ पर। अगर जातीय समीकरण हम कहें तो दलित समाज से जुड़े हुए बहुत लोग हैं यहाँ पर। वो समीकरण अगर देखा जाए, जो सपा ने अपना कैंडिडेट उतारा जाटव समाज से है, एक लंबे अरसे से मांग की जा रही थी कि लाइन पार क्षेत्र से हमारा विधायक हो, वो भी उन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर काम नहीं करेगा? आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ जोर मारेगा? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आपको क्या लगता है कि दलित समाज के लोग राष्ट्रवादी नहीं है, मोदी के साथ नहीं खड़े? वो सब चीजें एक जमाना था, लद गया कि जातिवादी व्यवस्था पर लोग आधारित थे, वोट आधारित थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हर बात देखिए, अतुल गर्ग जी सांसद बने, तब कहाँ से दलित समाज के लोगों की मेहरबानी रही? नहीं रही। अतुल जी उससे पहले विधायक बने, उससे पहले विधायक बने, सुनीता दयाल जी चुनाव जीती। तो ये दलित समाज का जो वोट है प्रॉपरली अगर कहीं चला जाता तो वो जीतेगा।
लेकिन वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी को पिछले काफी लंबे 20-25 साल से पड़ रहा, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। सांसद, विधायक, मेयर यहाँ सब भाजपा के। चलिए ये बात तो मैं आपकी मान गया, लेकिन दूसरी जो अब तक काफी लंबे अरसे से आवाज उठाई जा रही थी कि लाइन पास क्षेत्र से जो हो उनका जो भी मतलब प्रतिनिधित्व करने वाला हो, तो सपा ने इसीलिए लाइन पास क्षेत्र से उतारा है, अपना जो कैंडिडेट है उसको उतारा है। नहीं, सपा को देखिए ऐसा आदमी चाहिए था जो धन से संपन्न व्यक्ति हो। इस मारे वो सपा ये सब कुछ, सपा और बसपा ये सब कुछ नहीं देखती। अब आपको पता होगा कि बसपा ने भी अपना टिकट बदला था, सपा ने भी अपना टिकट बदल दिया। वहां भी यही है, जो पैसे देगा उसका टिकट हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ना ये नीति है ना नियत है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया है, और असंख्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं कि हमारा प्रत्याशी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल है। दलित की अभी बात कर रहे थे, तो दलित को जो कोर वोटर माना जाता है बसपा का माना जाता है, तो बसपा भी यानी फाइट में है। फिर बसपा का कोर वोटर दलित होता तो मायावती सरकार में कई बार आ गई होती दोबारा से। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित समाज पूरा मतलब सब जगह साइन लगा चुकी है आपकी भाजपा। एवरीवेयर एवरीवेयर। बिल्कुल, ये तमाम इनका साफ तौर पे कहना यही है कि भाजपा का वोटर है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी भी समाज से हो, इनका सिर्फ मुद्दा एक ही होता है, विकास होता है। और इसी बात को लेकर वोटिंग भी की गई है। हालांकि वोटिंग की जो परसेंटेज रही वो बेहद कम भी रही, बावजूद उसके यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि जो जीत होगी वो भाजपा के प्रत्याशी की होने वाली है। अब आगे आने वाला समय ही बता पाएगा, काउंटिंग वाले दिन ही बात पता चल पाएगी कि जनता किसको चुनकर विधानसभा में भेजती है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।